जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी एकदम तंदुरुस्त हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम बहुत बड़े बड़े टॉपिक को जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं उनको हम बहुत कम समय में समझेंगे। इसका हम पीडीएफ नोट्स भी दे देंगे, वो भी हाथ से लिखा हुआ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल क्या है, देखिए क्वेश्चन है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन होता क्या है, अंग्रेजी में कहते हैं फैमिली प्लानिंग। क्या करना है, प्लानिंग, यानी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसी को देखते हुए हम परिवार के सदस्यों की संख्या फिक्स कर दें, उसी को क्या कहेंगे, परिवार नियोजन। लिखेंगे कैसे, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित कर दें, उसी को क्या कहते हैं, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है, तो जानते रहिए। इसका उद्देश्य है जन्म दर को नियंत्रित करना, यानी जनसंख्या बढ़ रही है, यानी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसको हमको रोकना है। तो रोकना है तो क्या करोगे, हम जन्म दर कंट्रोल कर दें, इससे परिवार नियोजन हो जाएगा। तो इतना परिभाषा लिख लिए। अब हम देखते हैं परिवार नियोजन की क्या क्या विधियां हैं। तो इसकी विधियां देखेंगे तो अगला आप लोग हेडिंग लिख लीजिएगा, परिवार नियोजन की विधियां, या इसी को जन्म नियंत्रण के उपाय भी कहते हैं। तो जानते रहिए इसकी दो विधियां प्रमुख हैं, एक होती है प्राकृतिक विधि और दूसरी होती है कृत्रिम विधि। तो पहले हम प्राकृतिक को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इधर देखेंगे। देखिए प्राकृतिक में पहला है आपका आवधिक संयम। आवधिक संयम, देखिए जो इंसान है उसमें, वो जो इंसान है हमेशा ज़्यादा करके फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन करना चाहते हैं, सहवास कह लीजिए या लैंगिक संसर्ग यानी सेक्स करना चाहते हैं। तो सेक्स भी हो जाए और कोई प्रेग्नेंट भी ना हो, इसी को क्या कहते हैं, परिवार नियोजन। अपनी भाषा में आप लोग समझिए। तो आवधिक संयम का मतलब होता है, देखिए जो मासिक चक्र होता है उसमें एक क्रिया होती है ओबुलेशन, अंडोत्सर्ग, वो 14वें दिन होता है। अब जैसे ही 14वें दिन अंडोत्सर्ग हो गया यानी अंडाणु रिलीज होगा, तो इधर से शुक्राणु जाएगा तो निषेचन हो गया यानी प्रेगनेंसी हो गई। तो हमको प्रेगनेंसी से बचाना, जो भी सेकंड पार्टनर है आपका उसको प्रेगनेंसी से बचाना है। तो यहाँ 14वें दिन हो रहा है, तो आप क्या कर दिए, 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन बाद तक, यानी 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक आप सेक्स करिए ही मत। उसके बाद अपन फ्री टाइम है, जब मन करे तब कर लीजिए, उसी को क्या कहते हैं, आवधिक संयम। यानी कि 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, तो हमको 10वें से 17वें दिन के बीच में सहवास नहीं करना है, उसके बाद आराम से कीजिए, उसी को क्या कहते हैं, आवधिक संयम। घबराइएगा मत, इसका लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप लोग जैसे मान लीजिए टेलीग्राम वलीग्राम नहीं चलाते हैं, तो यहाँ एक नंबर दे दे रहा हूँ, इस पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। इस पर व्हाट्सअप कर देंगे तो आप लोगों को भेज दिया जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो चलिए कम टू पॉइंट। तो आवधिक संयम क्लियर है। दूसरा इसी का होता है बाह्य स्खलन। देखिए बाह्य स्खलन होता क्या है, जब भी सहवास करते हैं तो पुरुष का पेनिस मादा के वेजाइना में जाता है, तो जैसे ही पेनिस से शुक्राणु निकलने वाला रहे उससे पहले वेजाइना से पेनिस को ही निकाल लें, तो उसी को क्या कहते हैं, बाह्य स्खलन। तीसरा और लास्ट ये है स्तनपान अनावर्त। क्या है, स्तनपान अनावर्त। इसमें क्या होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी हो गई, अब उसके बाद जो भी महिला रहेगी वो शिशु को जन्म देगी, तो जन्म के बाद 6 से 8 महीने तक उसमें अंडाणु निर्माण होता ही नहीं, तो इस दौरान आराम से सहवास कर सकते हैं। तो प्राकृतिक में कितनी विधियाँ, 3। पहला क्या है, आवधिक संयम, उसमें क्या होगा, 10वें से 17वें दिन सेक्स नहीं करना है। दूसरा बाह्य स्खलन, यानी शुक्राणु के बाहर निकलने से पहले पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लो। तीसरा क्या है, स्तनपान अनावर्त, इसका मतलब होता है कि प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के बाद 6 से 8 महीने शुक्राणु नहीं बनेगा, उस दौरान आराम से आप लोग निषेचन कीजिए। अब दूसरी जो विधि होती है वो है कृत्रिम विधि। वो पहली विधि थी प्राकृतिक, ये प्राकृतिक विधि बहुत बढ़िया नहीं होती, लेकिन ये कृत्रिम वाला ये उसकी तुलना में बहुत बढ़िया है। कृत्रिम में भी 2 रहेंगे, एक रहता है स्थायी विधि और एक रहेगा अस्थायी। तो सब देखते हैं बारी बारी। स्थायी में कई आते हैं, तो कई में हम पहला देख लेते हैं, शल्य चिकित्सा। क्या देखते हैं, शल्य चिकित्सा, ठीक है। देखिए प्राकृतिक यानी इसको आराम से स्वतः कर सकते हैं, कृत्रिम यानी इसमें दूसरे किसी मानव का हस्तक्षेप हो जाएगा, स्थायी मतलब जो परमानेंट के लिए हो, अस्थायी मतलब जो परमानेंट ना हो। तो इसमें भी क्या है, शल्य चिकित्सा, या इसी को कहते हैं बंधईकरण। बंधईकरण, अब ये क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो जननांग होते हैं उसकी कुछ नलिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है। अब 2 टर्म बहुत ज़्यादा आते हैं, एक आता है वैसेक्टोमी, हिंदी में नसबंदी आप लोग सुने होंगे। वैसेक्टोमी में देखिए होता क्या है, ये स्टार्ट किससे है, भी से, तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। ये होगा किसमें, तो ये होगा नर में, और तो नर का जो वास डिफरेंस रहता है यानी शुक्रवाहिनी, नर का जो शुक्रवाहिनी है उसी को काट दिया जाएगा और काट कर उसी को बांध देंगे, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वास डिफरेंस।
अब दूसरा होता है एक इसी प्रक्रिया को कहते हैं वैसेक्टोमी। दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। ये किस में होगा? तो देखिए ये मादा में होता है ट्यूबेक्टोमी, यानी ट्यूब शब्द आ रहा है और मादा में किस ऑर्गन में ट्यूब आता है? फलोपियन ट्यूब। यानी मादा के फलोपियन ट्यूब को, अंडवाहिनी को काट कर बांध दे, उसी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। और वैसेक्टोमी शुक्रवाहिनी यानी वास डिफरेंस को काट कर बांध दे। तो क्लियर है। अब मान लो जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया कि बताइए वैसेक्टोमी किस में होता है? पुरुष में, महिला में? तो क्या ऑप्शन लगाएंगे? पुरुष में। ट्यूबेक्टोमी में कौन सा अंग काट कर बांध दिया जाता है? तो वास फलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी। ये हो गया पहला शल्य चिकित्सा। अब दूसरा होता है अवरोधक। देखिए इधर जितनी भी प्राकृतिक विधियों में यहाँ जितनी भी विधियां बताई जाएंगी, इसमें शुक्राणु को अंडाणु से मिलने ही नहीं दिया जाएगा। दूसरा क्या है? अवरोधक, यानी बैरियर्स अंग्रेजी में कहते हैं। अब इसमें कई तरह के अवरोधक आते हैं, तो बहुत ज़्यादा फेमस है एक निरोध, अंग्रेजी में इसको कंडोम कहते हैं। अब देखिए जैसे दो तरह के कंडोम आते हैं, एक नर के लिए और एक मादा के लिए। तो नर और मादा दोनों अपने जननांगों पर इसे पहन सकते हैं। जैसे पुरुष का पेनिस हो गया, तो जैसे ही निरोध को उस पर पहन लेंगे तो अब सहवास के दौरान शुक्राणु मादा के वजाइना में प्रवेश नहीं करेगा। और इसके बारे में एक और बात जानते रहिए, इसको केवल एक ही बार इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है ग्रीवा टोपी। ग्रीवा टोपी, देखिए यहाँ अगर मादा जनन तंत्र देखें तो वो कुछ इस तरह का रहता है। इसमें ये जो संरचना है, ये इधर इस तरह से अपना जो भी रहेगा, ये जो संरचना है इतने को ही, इसी को क्या कहते हैं? ग्रीवा। अब यही समझ लीजिए रास्ता है, इसी के सारे शुक्राणु अंदर जाते हैं। तो यही को अगर हम ब्लॉक कर दें यानी उसी को बंद कर दें तो शुक्राणु अंदर जा ही नहीं पाएंगे। तो ये जो ग्रीवा टोपी होती है, यही ग्रीवा पर चिकित्सक की सहायता से या फिर ऐसे ही यहीं पर पहन लेते हैं। तो ये ढक्कन का काम कर रहा है, ये फाटक बंद हो गया, आप शुक्राणु अंदर नहीं जाएंगे। इसको आप लोग और ज़्यादा प्रभावी बनाना चाहते हैं, यहीं कुछ शुक्राणुनाशक क्रीम लगा दीजिए, जेली लगा दीजिए, तो इससे शुक्राणु वहाँ जाएंगे तो मर जाएंगे। ये देखिए पहला था शल्य चिकित्सा, इसमें वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, और दूसरा अवरोधक, इसमें निरोध और ग्रीवा टोपी। तीसरा आप लोग जान लीजिए, एक होता है IUD। इसका पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, यानी अंतः गर्भाशय युक्तियाँ। इसमें होता क्या है, कोई भी महिला हो गई, अब चिकित्सक की सहायता से उसके अंदर कुछ युक्तियाँ यानी उसके गर्भाशय में कुछ डिवाइसेस फिट कर दिए जाएंगे जो शुक्राणु को अंडाणु के पास नहीं जाने देगा। अब इसी में आता है एक कापर टी। क्या आ जाता है? कापर टी। ये देखो टी आकार का रहता है और इसमें कापर मेटल पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कापर मेटल में कापर का क्या फंक्शन है, तो ये शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देता है। अब जैसे यही है गर्भाशय, अब ये टी साइज का है तो इस तरह से अंदर गया, ये देखो टी साइज का। अब इधर से जो शुक्राणु जाएंगे इसको क्या उस पार जाने देगा? नहीं, तो यहीं रोक दिए। जैसे मान लो ऐसे शुक्राणु जा रहा है, रास्ते में इसको लगा दिए तो ऐसे ब्लॉक हो गया रास्ता कि नहीं, अब शुक्राणु नहीं जा पाएगा। इसके अलावा और होता है, तो एक होता है मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375, और एक होता है LSG-20, ये हार्मोन युक्त होता है। इन दोनों में हार्मोन नहीं होता लेकिन ये हार्मोन युक्त होता है। तो शुक्राणु को कहेगा बच्ची यहीं रुके रहो, इसके आगे उस पर तुम लोगों को नहीं जाना है। तो स्थायी में यही 3 रहेंगी। कौन कौन? तो एक आया है बंधईकरण, जिसमें 2 आएंगे। वैसेक्टोमी में क्या होगा? पुरुष का वास डिफरेंस काट कर बांध दो। ट्यूबेक्टोमी में फलोपियन ट्यूब मादा का काट कर बांध दो। इधर अवरोधक में कुछ फाटक लगा दिए जाएंगे जिससे शुक्राणु अंडाणु से ना मिले। और इधर IUD में तो ये इंट्रा यूटेरिन डिवाइस में याद रखना कापर टी, मल्टी लोड 375, LSG-20। ठीक है। मान लो जैसे ऑप्शन मान लो कह दिया गया क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा IUD हार्मोन युक्त है, तो क्या लगाओगे? LSG-20। अब ये अस्थाई, ये भी बचा हुआ है। सोच रहा है यार हमको नहीं पढ़ोगे क्या, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। इसके अंदर एक आता है गर्भ निरोधक गोलियाँ। क्या आता है? गर्भ निरोधक गोलियाँ। तो याद किए रहो, ये जो गोलियाँ होती हैं गर्भ निरोधक गोलियाँ, ये 5वें सप्ताह से लेकर 21वें सप्ताह तक दी जाती हैं। अब इसमें कुछ गोलियाँ होती हैं जो डेली दी जाती हैं, जैसे में हो गया माला डी, ये डेली दी जाएंगी, ठीक। और कुछ होती हैं जो एक एक सप्ताह में दी जाती हैं, यानी रोज़ खाना पड़ेगा माला डी, एक हफ्ता में खाओ, इतवार इतवार खाओ सहेली, तो ये साप्ताहिक है, ठीक है। तो ये जो इतना बताया गया यही था परिवार नियोजन का विधि, या कह लो इसी को कहते हैं गर्भ निरोधक के उपाय, या इसी को जन्म नियंत्रण के उपाय कहते हैं। तो इतना, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1 मिनट में फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। देखो प्राकृतिक में 3 ठो आवधिक संयम, यानी 10वें से 17वें दिन के को छोड़ दो, बाकी शेष दिन अपना सहवास करो। बाह्य निषेचन में पेनिस को बाहर निकाल लो, शुक्राणु बाहर चले आएंगे। इधर स्तनपान अनावर्त, यानी बच्चे के जन्म के बाद 6 से 8 महीने तक खूब अपना सहवास करो। और इधर कृत्रिम विधि में 2, स्थायी अस्थायी। स्थायी में देखो कई ठो आए हैं। पहला क्या है? बंधईकरण या कह लो शल्य चिकित्सा, यानी गाँव में इसी को ऑपरेशन कहते हैं, सर्जरी वर्जरी जिसको कहते हो। 2 हैं नसबंदी में, देखो पुरुष में नसबंदी हो रहा है तो उसमें वास डिफरेंस काट दे रहे हैं, मादा में नसबंदी हो रहा है तो उसका
फलोपियन ट्यूब काट दे रहे हैं। अब उधर से शुक्राणु नहीं आ पाएगा मादा में, और इधर पुरुष वाले में नहीं, मादा में अंडाणु नहीं आ पाएगा और पुरुष वाले में शुक्राणु नहीं जा पाएगा। अब यहाँ एक सवाल आ जाता है कि शुक्राणु बाहर नहीं निकलेगा लेकिन बनेगा तो उसका होगा क्या? तो जितनी भी नलिका की दीवारें हैं उसको सोख लेंगी, अवशोषित कर लेंगी। अवरोधक में देखो दो हैं, एक निरोध है, एक ग्रीवा टोपी है। निरोध यानी इसको जननांगों पर पहन लेंगे जिससे अंडाणु शुक्राणु ना मिल पाए, और ग्रीवा टोपी तो ये ग्रीवा के ऊपर ढक्कन की तरह लगा देंगे। आईयूडी में कई ठो डिवाइस हैं, जैसे कापर टी, मल्टीलोड 375, LSG 20। कापर टी में कापर का क्या काम है? शुक्राणु की गति को कम कर देगा। एक और देखो इधर ये बचा हुआ है गर्भ निरोधक गोलियां, तो ये कुछ दवाएं हैं या कह लो गोली, सप्टारान तो ये क्या करेगा, ये जैसे ही इसका मतलब सेवन करेंगे तो ये पीयूष ग्रंथि से जो FSH और LH है, LH और FSH, इनका श्रावण ही कम कर देगा, इनके श्रावण को ही कम कर देगा। इससे अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी नहीं, और अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। फिर भी नहीं जाना चाहते हो, ज़्यादा खोजना वोजना नहीं चाहते हो, तो यहाँ व्हाट्सअप करके अपना PDF मंगवा लेना। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।